Welcome to Scholar Circle. My name is Manoj Singh and you are watching electrostatic lecture number 20, electric field due to a uniformly charged ring, circular ring. Okay बच्चों, अगर इसके आपने पहले का प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, तो प्लीज़ आप उसको पहले अटेंड कर लें, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले हैं। इसमें हम कूलम्स लॉ का यूज करने वाले हैं, इसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ओवरऑल हमें एक सर्कुलर रिंग दिया हुआ है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, जिसका रेडियस कैपिटल आर है। उसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इस रिंग को थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिंग इस टाइप से नहीं है बच्चों, ये रिंग इस टाइप से है। तो रिंग इस प्लेन में रखा हुआ है, यानी रिंग का प्लेन ये है, तो ये रिंग है आपका, और रिंग का यहाँ पे सेंटर है, और सेंटर से एक पॉइंट पी है स्मॉल आर डिस्टेंस पे, वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी यूज किया था कि हमें एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, छोटा सा एलिमेंट, यानी एलिमेंट्री चार्ज जिसका लेंथ इतना छोटा हो कि हम उसको पॉइंट चार्ज कंसीडर कर पाएँ, क्योंकि कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड होता है, स्मॉल चार्ज के लिए ही वैलिड होता है, कोई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड नहीं होता है। अच्छा, ये अगर सर्कल है तो इसका लेंथ होगा 2πr, ये तो आपको पता होगा, सरकमफेरेंस जिसको बोलते हैं, सरकमफेरेंस होगा 2πr। लेट सपोज इस पर जो टोटल चार्ज है वो है स्मॉल क्यू, ये जो टोटल चार्ज है उसको हम स्मॉल क्यू ले लेंगे, एंड हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि जो टोटल चार्ज है इसकी वो है स्मॉल क्यू, और इसका सरकमफेरेंस तो आपको पता ही है 2πr होगा। तो अगर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें तो हो जाएगा Q/2πr। तो हम यहाँ पे साइड में भी लिख लेते हैं कि लैम्डा इक्वल टू Q/ में L होता है, और L की वैल्यू है बच्चों 2πr, जिस लेंथ पर चार्ज है। तो ये हमें जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पर हम इसका भी यूज कर लेंगे। ओके, 2πr। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक एलिमेंट्री चार्ज कंसीडर करना है। लेट्स सपोज हमने वो चार्ज एलिमेंट्री यहाँ पे कंसीडर कर लिया, फिर से उसका लेंथ होगा, इस बहुत ही स्मॉल लेंथ है, लेट्स सपोज ये लेंथ है dl, और इस पे जो चार्ज आएगा, ये जो स्मॉल एलिमेंट है, इस पे चार्ज जो है, अमाउंट ऑफ चार्ज वो है बच्चों dq, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में कंसीडर किया हुआ था। तो हमें हमेशा एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना होता है जिसका लेंथ इतना छोटा हो कि हम उसे एज ए पॉइंट चार्ज कंसीडर कर पाएँ और हम उस पर कूलम्स लॉ अप्लाई कर पाएँ। तो अब हमको ये देखना है कि ये जो छोटा सा एलिमेंट है dl, वो इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। क्या हमारा पर्पज़ यही फाइंड आउट करना है? आंसर नहीं, हमारा पर्पज़ ये है कि ये जो पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, वो पूरा का पूरा रिंग यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, अपने सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, वहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ये हमारा पर्पज़ है। बट इनिशियली हम इस हम एलिमेंट्री चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम उसको पूरे के पूरे सरकमफेरेंस के लिए इंटीग्रेट कर देंगे और हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े ही इजीली मिल जाएगा बाय यूजिंग कैलकुलस। तो सबसे पहले तो हमें ये लेंथ पता होना चाहिए। ये एलिमेंट जो है, ये इस पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं बच्चों DE, क्योंकि ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये आपको याद रखना है कि क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये छोटा सा एलिमेंट ने बनाया हुआ है। अब प्रॉब्लम फिर से वही आया जो प्रीवियस लेक्चर में आया हुआ था कि अगर आप छोटा सा एलिमेंट लेंगे और ये रिंग ऐसा है बच्चों, तो अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक रिंग लेंगे, छोटा सा एलिमेंट चार्ज लेंगे, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होगी। अगर यहाँ पे रिंग लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की ओर होगी, और जैसे जैसे आप हर एक एलिमेंट के लेंगे तो हर एक एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग आने वाली है। हम एक दूसरा इसका डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट लेके भी दिखाते हैं कि अगर हम एक डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट यहाँ पे ले लें, सेम लेंथ का बच्चों dl, जिस पे बच्चों सेम चार्ज हो dq, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो डिफरेंट हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ से देख भी पाएंगे। और मैं बना दे रहा हूँ यहाँ से, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड D। तो बच्चों प्रॉब्लम सेम है कि हर एक एलिमेंट
का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिफरेंट है। जैसे ये जो डीएल एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, और ये जो डीएल एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ऐसे जितने भी आप डीएल लेंगे सब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट आएगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सभी को वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, और जब सबका डायरेक्शन ही अपोजिट होगा तो आप कैसे वेक्टर एडिशन कर पाएंगे। एक दो एलिमेंट तो होंगे नहीं, करोड़ों एलिमेंट होंगे इस पूरे सर्कल में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दो एलिमेंट के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब ये दो एलिमेंट जो है दोनों का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी, क्योंकि बच्चों ये भी चार्ज है डी क्यू, ये भी चार्ज है डी क्यू। इसका भी यहाँ से डिस्टेंस उतना ही है जितना यहाँ से भी है, और इस डिस्टेंस को हम इस डिस्टेंस को एक्स ले लेते हैं और इस डिस्टेंस को आर ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आर की वैल्यू जो हो जाएगा वो होगा बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। फिलहाल हम इसको स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो फटाफट कर लेते हैं बच्चों। और यहाँ पे आपको एक बात और याद रखना है कि ये जो x डिस्टेंस है ये भी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। ये जो r डिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि सरकमफेरेंस से किसी एक पॉइंट से पॉइंट p का डिस्टेंस लोगे तो r ही आएगा। और ये जो कैपिटल R है वो रेडियस ऑफ सर्कल वो भी कांस्टेंट है। तो सारी वैल्यूज कांस्टेंट है। लेट्स सपोज ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड DE है इसके हम दो कंपोनेंट करने वाले हैं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया हुआ था। एक बच्चों होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसकी वैल्यू होगी DE cos थीटा, दूसरा बच्चों होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट जिसकी वैल्यू होगी DE sin थीटा। सेम बच्चों हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी करेंगे, इसका भी दो कंपोनेंट करेंगे। तो इसका भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा DE cos थीटा, ओके, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसकी वैल्यू होगी DE sin थीटा। ओके, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड DE है इसी का हमने कंपोनेंट किया हुआ है। तो ओवरऑल अगर देखें तो बच्चों पॉइंट P पे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से आपको मिल गए, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में था। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर DE cos थीटा, दूसरा है वर्टिकली डाउनवर्ड DE sin वर्टिकली अपवर्ड है DE sin थीटा, दूसरा भी वर्टिकली डाउनवर्ड है DE sin थीटा। तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इट मीन दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिलेगा जिसकी वैल्यू होगी DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा, दैट इज 2DE cos थीटा। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि दो चार्ज एलिमेंट पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, 2DE cos थीटा। तो अगर बच्चों दो एलिमेंट पॉइंट P पर 2DE cos थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं तो एक एलिमेंट कितना बनाएगा, तो आंसर है DE cos थीटा, सिंपल सा। ओके, एक एलिमेंट बनाएगा DE cos थीटा, तो पूरा का पूरा चार्ज रिंग कितना बनाएगा, आंसर इसी को इंटीग्रेट कर दो तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, आंसर है ये जो DL है वो हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेके DL पूरे सरकमफरेंस में लेंगे। यानी जो DL का इंटीग्रेशन होगा वो 0 to 2 पाई r होगा, क्योंकि इस सरकमफरेंस का पूरा लेंथ ही 2 पाई r है। या 0 to हम L भी कर सकते हैं, वेयर L इज द सरकमफरेंस ऑफ द सर्कुलर रिंग। ओके, DE cos थीटा sin थीटा वाला तो कैंसिल हो गया है। फटाफट वैल्यू को पुट करते हैं 0 to 2 पाई r। ये तो बहुत ही इजी है क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें इसमें कांस्टेंट है। देखो बेटा, r रेडियस ऑफ रिंग कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है क्योंकि x क्या है, O P के बीच का डिस्टेंस, वो चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि r भी कांस्टेंट है, स्मॉल r, क्योंकि जब कैपिटल R कांस्टेंट है स्मॉल x कांस्टेंट है तो कैपिटल इन दोनों का स्क्वायर का सम भी तो कांस्टेंट होगा, है ना बच्चों। तो DE क्या है बच्चों, DE है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट एट दिस पॉइंट P। लगाइए कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज की वैल्यू है बच्चों DQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है बताओ, स्मॉल r, तो कर लो स्मॉल r का स्क्वायर। एक और टर्म है बच्चों cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आती है तो यहाँ पे आपको पता होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री होता है साइन के लिए ये रेशियो, और ये रेशियो होता है कॉस के लिए, और ये रेशियो होता है बच्चों tan के लिए, है ना। तो अगर कोई पाकिस्तान से हो तो प्लीज़ बुरा ना माने, वैसे भी पाकिस्तान भूखा प्यासा है ही तो क्या बुरा मानोगे आप। हाँ, तो cos थीटा इक्वल टू
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, फटाफट यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और बेस की वैल्यू बच्चों क्या है, ये रहा बेस x और हाइपोटेन्यूस स्मॉल r। जो मैथ के बायो के स्टूडेंट होंगे उनको प्रॉब्लम होगा कि सर बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है। जो एक्यूट एंगल के सामने वाला है वो परपेंडिकुलर, और जो राइट एंगल के सामने वाला है वो हाइपोटेन्यूस। तो बचा हुआ क्या हो गया, बेस। तो x अपॉन में हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है r। ओके, फटाफट देखो बच्चों, x भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, तो सारी वैल्यू को हम बाहर निकाल लेंगे। फटाफट हमें क्या मिलेगा, तो आंसर है यहाँ पे, और डी क्यू को हम चेंज कर सकते हैं। डी क्यू इक्वल टू, अगर आपको पता होगा कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन में डी एल। ओके, तो यहाँ से हम डी क्यू को चेंज कर सकते हैं, और डी क्यू की वैल्यू हम रख सकते हैं लैम्डा इंटू डी एल, वो हम अगले स्टेप में कर लेंगे। यहाँ पर सारी वैल्यू को बाहर निकाल लो। तो एक काम करो, अभी एक स्टेप में रहने देते हैं 2 पाई आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे एक बार पुट कर लेते हैं, विच इज लैम्डा इंटू डी एल, एंड यहाँ पे आर का क्यूब और इंटू में एक्स भी है, तो पूरा कर लेते हैं लैम्डा इंटू डी एल इंटू में एक्स। तो बच्चों जितना कांस्टेंट होगा सबको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ dl को छोड़कर बाकी सभी कांस्टेंट है, तो सबको बाहर निकाल लो। तो जो हमें मिलने वाला है वो मिलेगा लैम्डा x डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ओके, एंड हियर dl लिमिट है 0 to 2 पाई r, लैम्डा x डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, है ना। और dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा, l लिमिट रख दो बच्चों 0 to 2 पाई r। अब पहले क्या करना है, अपर लिमिट पुट करना है, यानी स्मॉल एल के जहाँ पे 2 पाई आर पुट करना है, और फिर फाइनली स्मॉल एल के जहाँ पे 0 पुट करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्डा एक्स डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, एंड हियर 2 पाई आर माइनस में 0। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, इक्वल टू लैम्डा एक्स डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, एंड हियर 2 पाई आर। तो अगर आपको बच्चों थोड़ा सा भी ध्यान हो तो हमने यहाँ पे हिंट किया हुआ है आपको यहाँ पे कि लैम्डा इंटू 2 पाई आर कितना हो जाएगा, स्मॉल क्यू। तो यहाँ पे देखो लैम्डा इंटू 2 पाई आर है ना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा एक पैटर्न में लिख देता हूँ, इंटू लैम्डा इंटू 2 पाई आर, और उसके बाद है आपका बच्चों x डिवाइड बाई आर क्यूब। और ये जो लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू 2 पाई आर है, यहाँ से देख सकते हो लैम्डा इंटू 2 पाई आर स्मॉल क्यू के इक्वल होगा। तो बच्चों आपको जो फॉर्मूला मिल जाएगा वो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स अपॉन में आर क्यूब। और ये आर की, स्मॉल आर की वैल्यू भी फाइनली पुट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू है बच्चों कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर पावर में 1/2। बट इसका क्यूब करना है, तो जब इसका क्यूब करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा पावर में 3/2। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट ए डिस्टेंस स्मॉल एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस रिंग का एक्सप्रेशन है। अगर बच्चों आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो यहाँ से कर सकते हो एट सेंटर बताओ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि ये x है क्या, सेंटर से पॉइंट ऑफ इंटरेस्टिंग का डिस्टेंस। अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्टिंग सेंटर पे ही हो जाए, अगर हमको यहीं पे पता करना हो कितना है, तो उसके लिए x 0 हो जाएगा। जैसे ही बच्चों x 0 पुट करोगे E की वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, यानी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल क्या आएगा, 0। ठीक है, फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम ये पता करने वाले हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलने वाला है, क्योंकि सेंटर पर तो 0 है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। आगे जाएंगे तो इन्फानाइट पे भी 0 हो जाएगा, इन्फानाइट पे तो सब चीज़ 0 हो जाता है, तो इन्फानाइट पे भी 0 हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ मिलने वाला है उसको भी हम देख लेते हैं। फटाफट एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले।
तो बच्चों जैसा कि आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती है एट पॉइंट पी, वो होता है बच्चों E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू एक्स अपॉन कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 3/2। बट हमने ये भी देखा कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है और इन्फाइनाइट पे भी जाके जीरो हो जाएगा। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम होगा, है ना, क्योंकि सेंटर पे तो जीरो है। तो अगर हम इसको मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं तो बेटा थोड़ा सा ना मैथ का यूज करेंगे। मैथ में अगर आपने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ रखा होगा, क्लास 11 में था, तो आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू के लिए उसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं और उस डेरिवेटिव की वैल्यू को जीरो पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, तो डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू को हम जीरो पुट कर लेंगे। तो लिखेंगे पुट डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू जीरो। देन फटाफट कर लेते हैं बेटा, छोटा सा ही डेरिवेशन है, तो डी अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, दोनों साइड कर लो बच्चों। डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर निकालो, क्यू डिवाइड बाई 4πε0 बाहर हो जाएगा और डेरिवेटिव सिर्फ इनका होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 3/2। सिर्फ इनका ही डेरिवेटिव होगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। और डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू को जीरो पुट कर देना, तो ये पूरा ओवरऑल हो जाएगा जीरो, क्यू डिवाइड बाई 4πε0। और यहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपको डेरिवेटिव नहीं पता है तो आप थोड़ा सा, मैंने मैथमेटिकल टूल्स का वीडियो जस्ट लेक्चर देने ही वाले हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मैथमेटिकल टूल्स में डेरिवेटिव मिल जाएगा। ओके, फटाफट डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लेते हैं। अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता तो थोड़ा सा ध्यान दो। अगर u बाई वी के फॉर्म में है, मतलब इस फॉर्म में है, तो जो भी डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर कर लेते हैं। जैसा इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा। और फिर डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिनोमिनेटर है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 और इंटू जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस एक्स इंटू इसका बच्चों डेरिवेटिव करेंगे। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आ जाता है साइड में 3/2 और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक पावर माइनस में हो जाएगा, यानी 3/2 माइनस 1/2 हो जाएगा। और आर स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा 0 आएगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। जिसको डेरिवेटिव नहीं आता उसको बच्चों प्रॉब्लम होने वाला है, तो पहले प्लीज़ एक बार आप डेरिवेटिव ज़रूर सीख लें। आप ये एक्सक्यूज़ देना बंद कीजिए कि सर मैं तो बायो का स्टूडेंट हूँ या मैं बायो का स्टूडेंट हूँ। ठीक है बेटा, तो आपके लिए ये काम नहीं चलने वाला, चाहे आप बायो को हो चाहे मैथ के हो। आपको फिजिक्स पढ़ना है तो मैथ तो आनी चाहिए, मैथमेटिकल टूल्स आना चाहिए आपको, है ना। तो डेरिवेटिव आप सीख लो। मैं बहुत ही जल्द डेरिवेटिव पे वीडियो लेक्चर बनाने वाला हूँ, मैथमेटिकल टूल्स, जिसका प्लेलिस्ट का नाम होगा। तो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे मेरे ही चैनल पे प्लेलिस्ट में मैथमेटिकल टूल्स में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके, तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है जो मल्टीप्लाइड है, इधर आएगा बच्चों, डिवाइड हो के पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। और ये जो डिवाइड में है बच्चों, इसको भी इधर लाएंगे तो 0 हो जाएगा। यानी ओवरऑल हमें क्या मिलने वाला है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 माइनस यहाँ पे 3/2 था, सॉरी ना, और 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 1/2 और इक्वल टू 0। क्योंकि ये भी आएगा इधर मल्टीप्लाइड होकर 0, ये इधर आएगा डिवाइड होकर 0, तो सिर्फ और सिर्फ यही वाला बचेगा, न्यूमरेटर वाला ही चीज़ बचेगा आपके पास। ओके, अब इनमें भी बच्चों कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, आंसर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही 1/2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर ही बचेगा। और यहाँ पे जब बच्चों कॉमन लेंगे तो मिलेगा माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो कॉमन लिया है ये जाएगा इधर डिवाइड होगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा आप जानते हैं, इसको उधर लेके जाएंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर, है ना। एंड देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2। देन एक्स इक्वल टू हो जाएगा आर बाई √2, बट लग जाएगा प्लस माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी।